नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 6 NCERT का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव जहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक भूमि, जल और हवा आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। 2/3 भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। और जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। चट्टानों का और पतली परत का क्या होता है? बना होता है मिट्टी की पतली परत का, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिनों के नाम से जाना जाता है। स्थलीय भूभाग को महाद्वीप और जलीय जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े देखे हैं? समुद्री जल का सभी जगह समान होता है। समुद्री जल का जो तल होता है वो क्या होता है? सब जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। शब्दों की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प। यूडर का अर्थ है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस्फीयर शब्द दिया था एडवर्ड श्रेस ने, जो ऑस्ट्रिया के थे, और इसकी व्याख्या की थी रूसी वैज्ञानिक वर्नाडस्की ने। विश्व के महाद्वीप एवं महासागर, यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। और ये प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है,
हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, और सभी महासागरों के दक्षिण वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर के नाम से जानते हैं। ठीक बीचों बीच से गुजरती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इसी को कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है तथा 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? सबसे ऊंचा क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है, और सबसे डाउन पोजीशन किसका? मेरियाना गर्त का है, जो 11,022 मीटर गहरा है। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए, अभी देखा हमने चित्र में, तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो स्थल का सबसे बड़ा भूभाग है वो किधर है? उत्तरी गोलार्ध में है, यानी विषुवत रेखा से उत्तर के हिस्सों को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और विषुवत रेखा से दक्षिण के एरिया को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखते हैं एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। कितने भाग में फैला है? 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा क्या होती है? इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत क्या करता है? यूरोप से अलग करता है एशिया को। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यह एशिया महाद्वीप है और ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर इससे होकर के गुजरती है। ये सऊदी अरब है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यूरोप एशिया के बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। और ये क्या है? एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। ये क्या है? यूरोप है, जो 3 तरफ यानी उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में जल से घिरा हुआ है, और इधर स्थल से सटा हुआ है। ये एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर के गुजरता है। यह अफ्रीका महाद्वीप है। ये विषुवत रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा है। देखते हैं विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो और गैबन, इन देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखते हैं कर्क रेखा। इजिप्ट, इसी को हम मिस्र भी कहते हैं। ये है लीबिया, ये अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया और ये वेस्टर्न सहारा, इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तर। और ये है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। मेडागास्कर, मोजाम्बिक, वेस्टर्न सहारा, बोत्सवाना और नामीबिया, इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलोरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये क्या है लोग, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अब बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। यह है उत्तरी अमेरिका
और ये दक्षिणी अमेरिका। स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। और इन दोनों के बीच में ये जो संधि है इसे हम क्या कहते हैं, पनामा नहर के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया है। यह स्थल भाग को काट करके एक नहर बनाया गया है जिसको पनामा नहर कहते हैं। ये भारत है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये श्रीलंका और ये भारत, इन दोनों के बीच में जल संधि है। इसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थलीय मानव निवास नहीं करता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं और भारत के भी शोध संस्थान कहाँ हैं, यहीं पे हैं, अंटार्कटिका में। इसके अलावा और सारे देशों के भी शोध संस्थान हैं यहाँ पे। इनके नाम हैं मैत्री, भारती तथा दक्षिणी गंगोत्री। इसमें मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री को दिया है लेकिन भारती भी है जो शोध संस्थान है। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। क्या क्या सम्मिलित है? महासागर हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, हिमनदियाँ हैं, भूमिगत जल है तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी क्या है, इसी में सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। ज़्यादातर जल का भाग किस रूप में पाया जाता है? लवण रूप में। अब बहुत कम भाग है जो अलवणीय रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। हम लोग किस जल का इस्तेमाल करते हैं? अलवण जल का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यही रीज़न है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे उपयोग लायक जो जल है वो बहुत कम है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो क्या है? बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित उसे कहते हैं जो कटा फटा एरिया रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? दंतुरित कहते हैं। तो इसका जो तट है वह काफ़ी कटा फटा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दंतुरित तट रेखा के नाम से जानते हैं। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। और यह क्या होता है? पतन के लिए आदर्श स्थिति होता है, चाहे वह प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति रहता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। और व्यापार की दृष्टि से ये क्या है? सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर क्या किया गया है? रखा गया है। बाकी कोई ऐसे देश नहीं है जिनके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। दक्षिणी महासागर जो है वो क्या करता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है।
इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। यह क्षोभ मंडल है, यह समताप मंडल है, ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है और ये बहिर्मंडल है। संपूर्ण मौसमी घटनाएं जैसे बारिश, ओला, बादल का बनना, मतलब जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। समताप मंडल, इसका नाम ही है समताप मंडल। इसमें तापमान जो होता है वह सामान्य रहता है तथा ओजोन परत इसी में पाया जाता है, समताप मंडल में ही। मध्य मंडल में इसमें ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, तापमान घटता है। मध्य मंडल में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है यह। फिर उसके बाद से आयन मंडल, रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होकर के आती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। ये होता है बाह्य मंडल। सबसे बाहरी मंडल को हम क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। बाह्य मंडल में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। मतलब बाकी जो भी गैसें आती हैं सब 1% के अंदर ही आती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से क्या होता है, घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाना पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हवा की जो मात्रा होती है वह घटती जाती है, उसका दबाव घनत्व घटता जाता है। इस वजह से हमें ऊपर चढ़ने में क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। जंतु जगत और प्राणी जगत में क्या किया जा सकता है,
विभक्त किया जा सकता है जीवमंडल को। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपस में क्रियाकलाप करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं तथा ये क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। तो जो ढलुआ भूमि होती है वहाँ पे क्या होने लगता है, कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप से क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। उनका जो जल होता है वह मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है और यह जल जो होता है वो क्या करता है, दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्जी पदार्थों वायु को दूषित करता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ यह क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो एंडीज है, हिमालय है, यूराल है, तो यूराल हो जाएगा। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, जल संधि, नहर, तो स्थल संधि के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो नाइट्रोजन का, क्योंकि यह कितना है, 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, थलमंडल। थलमंडल किसका बना हुआ है? ठोस का बना हुआ। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।